स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। जितनी सच्चाई इस खुशी में है ना, उतनी सच्चाई हमारी बात में भी है। मैंने इस चुनौती में कोई छल कपट ना किया है। मैंने संध्या अपनी के सामने हमेशा वही बात रखी है जो उसके बस में हो। जेतू मटके भी ना उसने अपनी गलतियों के कारण नहीं पिटवाए। किसी ने भी अपने पर उंगली उठाने का मौका न दिया है मैंने। जिस बात की भी खुशी है हमारे। हाँ संतोष, अपनी अंतरात्मा से पूछ के देख संतोष, अपनी बिंदी का सपना तोड़ के अपने बेटे का दिल दुखा के किस बात की खुशी मिल रही है तने? इतने बड़े घर में एक सपने के लिए कोई जगह ना है। हो दिया और बाती हम। संतोष जी, अब यहाँ के हमेशा उस एक पल का इंतजार करेंगी जब आप भी ऐसे ही बड़े से ऑफिस में बैठेंगे। मैं बाहर से आपको ऐसे चिट बना के भेजूंगा आपको मिलने के लिए। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे खूबसूरत दिन होगा। और आपको पता है, जब मैं डीएसपी साहब के साथ बाहर निकला तो सब उनको सैल्यूट कर रहे थे। संतोष जी, मैं चाहता हूं कि आपको भी लोग ऐसे सैल्यूट करें। संतोष जी, आप जानती हैं आपको आईपीएस की तैयारी के लिए क्या क्या करना होगा? मुझे पता है, आपको आईपीएस की तैयारी के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। मैं जो चलूं तो संग चलो जी मोरे पिया, मोरे पिया। मेरी खुशियों में यूं रंग भरो जी पिया, मोरे पिया। तुमने जो देखे सपने सुहाने, उन सपनों को अपना बनाने। तू धड़कन में जान पिया जी, मारे होठों की तू मुस्कान पिया। हारो मारो मिलन ऐसो लागे रे साथी जैसो दिया और बाती हम। बेटा, खूब पढ़ो, कलेक्टर बनो, पुलिस ऑफिसर बनो। ठीक है पापा, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं एक सच्ची पुलिस ऑफिसर बनकर दिखाऊंगी। और कहीं ना कहीं ये तो आपके माता पिता का सपना था ना। और वैसे भी संध्या जी, अब तो कुछ ही दिनों की बात है, फिर आपके शरीर पे भी भर्ती होगी। आपका सपना पूरा होगा संध्या जी, हमारा सपना। चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, कुछ नहीं होगा, नहीं रोक पाएंगे हमें। मैं आपके साथ हूं ना, सब मुश्किलों को पार कर देंगे हम। ये मेरा वादा है आपसे। क्या बात है संतोष? आज थारे चेहरे पर कुछ अलग ही बात नजर आ रही है। मैंने चोरा के लाखों रुपया को नुकसान हो गया, नाम खराब हुआ सो अलग,
चिंता तो होगी ना। लेकिन संतोष, चिंता तो दूर दूर तक ना दिखाई दे रही माने थारे चेहरे पे, उल्टा शांति नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे भारी बोझ उतर गया थारे सर से। सही कहा आपने। इतने सारे बवाल हो जाने के बाद भी हमारी छोरी की सगाई पे कोई आंच ना आई। मैं तो कालजे में बोझ लिया घूम रही थी कि कहीं हमारी छोरी का प्यार न टूट जाए। ठाकुर जी की कृपा से ऐसा कुछ भी ना हुआ। पुरखों की लाज रह गई। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? संतोष, जब पति पत्नी बरसों से साथ रह ले हुए हैं ना, तो उनमें क्या खास बात हुए है जानती है तू? वो ये है कि एक दूसरे के कहे बिना बस आंखों में आंखें डालकर ये जान लेते हैं कि सामने वाले के मन में क्या घट रहा है, क्या विचार चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। आज मैंने लग रहा है संतोष, हमारा रिश्ता भी पक्का है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं थारे होंठ कुछ और बोल रहे हैं और थारी आंखें कुछ और। मन्ने तो लागे है कि आजकल पान में अफीम डालकर खाने लगे हो, जबी अनाप शनाप कुछ भी कहे जा रहे हो। जो बात दिल में थी वही जुबान ने कहा। ना संतोष, थारी खुशी छवि की सगाई ना टूटने से ना है, बल्कि संध्या बिंदनी और थारे बीच लगी सर्द का दूसरा मटका टूटने की है। तो खुश है, और क्यों ना खुश होगी, क्योंकि एक ही मटका तो बचा है। उसके टूटते ही संध्या बिंदनी का पुलिस अफसरानी बनने का सपना भी टूट जाएगा। अरे अपने टावरों ने सच का पाठ पढ़ाने वाली तू जे बता ना कि मैं झूठ बोल रहा हूं या जो तू कह रही है वही सच है। बोल ना, जवाब दे मैंने तू आज। मेरे और अभिनव के प्यार की आखिरी निशानी। एक दिन माँ की तरह वकील बनूंगी। मैडम जी, सिग्नल पे फोन पे बात करना गैर कानूनी है। सॉरी सर, कॉल रिसीव नहीं कट ही कर रही थी। वैसे आपने हेलमेट नहीं पहना। कल के दिन तू वकील बनेगी तो कोर्ट में जाके ऐसी दलील करेगी? हाँ, सच ही तो बोला मैंने, इसमें क्या गलत कहा? हे भगवान। ये ऐसी ही बोली है। कभी कभी सोचती हूँ आगे जाकर अभीरा अपने रिश्तों को कैसे निभाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। संध्या जी, जरा एक गिलास दूध का तो गर्म करके लाई। जी। संतोष, हमारी बात का जवाब नहीं दिया तूने। बोल ना, भरतार हूं मैं थारी, इतना तो हक रखता हूं। सच बोल संतोष, तू सिर्फ इसलिए खुश है कि थारी बेटी की सगाई ना टूटी? बोल ना, जवाब दे। हाँ, झूठ नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी झूठ। हमारी खुशी की वजह वो चुनौती वाले 3 मटकों से 2 मटके का फूटना भी है। अब बस तीसरा मटका बाकी रह गया है। उसके बाद संध्या बेननी वही करेगी जो मैं चाहूंगी। मैंने हमेशा हमारी छोरी के लिए एक सुघड़ बेननी चाहिए।
जो उसकी सेवा में आगे पीछे दौड़ती भी रहे। कोई पुलिस अफसर नहीं ना चाहिए थी मैंने, जो चोर बदमाशों के पीछे आगे पीछे दौड़े। जितनी सच्चाई इस खुशी में है ना, उतनी सच्चाई हमारी बात में भी है। मैंने इस चुनौती में कोई छल कपट ना किया है। मैंने संध्या पीनी के सामने हमेशा वही बात रखी है जो उसके बस में हो। जेतू मटके भी ना उसने अपनी गलतियों के कारण नहीं पिटवाए। किसी ने भी अपने पर उंगली उठाने का मौका न दिया है मैंने। जिस बात की भी खुशी है हमारे। हाँ संतोष, अपनी अंतरात्मा से पूछ के देख संतोष, अपनी बिंदी का सपना तोड़ के अपने बेटे का दिल दुखा के किस बात की खुशी मिल रही है तने? इतने बड़े घर में एक सपने के लिए कोई जगह ना है। क्या बात कर रहे हो आप? बचपन में जब हमारा चोरा बुखार से तड़पता था ना, तो वैद्य जी की उसे कड़वी दवाई बहुत तकलीफ देती थी। वो रोता था, मना करता था कि बाबू मारे से कड़वी दवाई ना पी जावे। मैं को नहीं पीऊं बाबू, पर मैं जानती थी कि यही कड़वी दवाई उसकी तकलीफ दूर करेगी। ऐसे ही मैं जानू कि उसके बीननी का सपना टूटने पर हमारे छोरे ने बहुत तकलीफ हुई होगी। 4 आंसू भी निकले होंगे उसके। पर आपको नहीं जानू, संध्या बीननी के पुलिस अफसर नहीं बन जाने के बाद हमारे छोरे की जिंदगी बिखर जाएगी। आज हमारा छोरा पुष्कर में माने हुए हलवाई के रूप में जाना चाहे। कल वो पुलिस अफसरनी के पति के रूप में जाना चाहेगा। आपको नहीं जाना। जे बात हमारे छोरे ने अंदर से तोड़ देगी। टूट जाएगा हमारा छोरो। नहीं, इस सपने के लिए हमारे घर में कोई जगह ना है। ये सपना उस दीमक की तरह है जो घर की 4 दीवारियों ने खोखला कर दे। घर परिवार ने बिखेर कर रख दे। आपको नहीं जानो, जैसे संध्या बीननी पुलिस अफसर नहीं बन जाएगी ना, उसका रुतबा, उसकी कुर्सी, उसका औहदा सर चढ़कर बोल सके। और आप तो जाना ही हो ना कि इंसान ने ताकत हजम को नहीं हो। जैसे संध्या बीननी पुलिस अफसर नहीं बन गई ना, तो फिर उसके आगे पीछे हवलदार, थानेदार जी तो मैडम जी कर घूमते फिरेंगे। फिर उससे ना कहा जाएगा उससे कि जी बाबू, जी बाबा साहब, ना कहा जाएगा उससे। और फिर मर्यादा उसे बंधन से लगने लगेगी। अरे ऐसी बात ना है संतोष। रिश्ते लाज की कोई परवाह ना होगी उसे। और फिर सर उघाड़ा करके घूमने लगेगी। अब तुझे नहीं होना, एक बीननी ने देखकर दूसरी बीननी भी अपना रंग बदलना शुरू कर देगी। वरना जब तक मैं जिंदा हूं ना, तब तक इस घर में ऐसा ना हो दूंगी। चाहे भले इसके लिए मने परिवार के सामने बुरा क्यों ना बनना पड़े। मने इस बात की कोई परवाह को नहीं, मैं बनूंगी। पर मैं हमारे पुरखों की लाज पर
आज नहीं आन दूंगी। आप जी बात याद रखना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।